Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. सथोलॉजी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सथोलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। उसके विपरीत है मिथोलॉजी, मतलब झूठ या नकली या काल्पनिक, उसकी पढ़ाई है, उसका विज्ञान। सत्योलॉजी को बिल्कुल वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो शब्द के ऊपर नया शब्द नहीं बनता, धातु के ऊपर नया शब्द बनता है। ये बेसिक रूल ऑफ व्याकरण। तो जो लोग इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, मुझे सजेस्ट करते हैं, तो उनको बता दूं। और आजकल कुछ लोग उसको सत्योलॉजी करके बुलाना शुरू किया है लोगों ने दूसरे चैनल्स पे। वो हमारी तरफ से नहीं है, वो स्पीकर्स हमारी तरफ से नहीं है। हमारा है सत्योलॉजी। सत्य, इसका सत्य से कोई संबंध नहीं। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। नमस्कार एंड वेलकम जी। आज नमस्कार। फिर आप ऐसा मजेदार विषय लेकर आ गए। जगन्नाथ जी की कृपा है और आपकी कृपा है, क्योंकि आइडियाज आते हैं मोटिवेटेड लोगों की तरफ से, आपकी वजह से आ रहे हैं आइडियाज। अच्छा, ये आजकल ये ट्रेंड जो चल रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, और मुझे ये ट्रेंड ही ट्विटर पे काफी मजाक वाला लगा। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, और ये चालू किसने किया वो मुझे पता नहीं है ठीक से, क्योंकि इट इज लॉस्ट। लेकिन सबसे भयंकर रेस्पॉन्स आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। माई गवर्नमेंट इंडिया रेस्पॉन्डेड। मैं लोगों को ट्वीट्स का दिखाऊंगा, जैसे कुसुमलता केडिया जी बात करेंगे। तो इन लोगों ने भारतीय गवर्नमेंट को टारगेट करने की कोशिश करी सीएए प्रोटेस्ट के ऊपर। अभी दुनिया में सबको मालूम है कि जो भारत के विभाजन के बाद जो भारत की माइनॉरिटीज थी, जो मतलब हिंदू जो मेजोरिटी थी उन देशों की, उनके विरुद्ध हम देखते हैं क्या क्या हुआ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक भी हिंदू बचा नहीं है, जबकि तालिबान अभी वापस हिंदुओं को वापस बुला रहा है। तो ये गवर्नमेंट, ये सीए का लॉ जो था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो सिटीजनशिप एक्ट तो पहले से बना हुआ था, 50 से बना हुआ था। तो दिस इज द प्रोटेस्ट गोइंग ऑन। लेकिन जो टारगेट किया गया वो अनेक अदर विषयों पे किया गया। जैसे अभी रिसेंटली भारत में एक स्पेनिश मोटरिस्ट का कोई टूरिस्ट थे, उनके साथ झारखंड में गलत उनके साथ व्यवहार हुआ महिला के साथ, तो उस पर टारगेट किया गया रेप स्टेटिस्टिक्स में। और मैंने दुनिया में दिखाया था डेटा पांडा का कि दुनिया में रेप के स्टेटिस्टिक्स में भी वेस्टर्न कंट्रीज तो नंबर 1 है। भारत तो 95 नंबर पे आता है, 95th नंबर ऑफ ऑल। वो भी नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भारत शुड बी द लोएस्ट, लेकिन भारत बहुत ही नीचे आता है। और वो एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में इतना कम रेट रहना, 1.81 ओनली पर 100,000 विमेन, रिकॉर्डेड वंस। और भारत में रिकॉर्डेड होता है, भारतीय पुलिस में या रिकॉर्ड होता है इंसिडेंट्स, अगर कोई रिपोर्ट करता है तो। लेकिन अमेरिका 13वें नंबर पे है, 14वें नंबर पे यूके, और अमेरिका और यूके से ऊपर 11वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट कंट्रीज, स्वीडन तो और भी ऊपर है। तो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज केम नंबर 1 इन दैट कैटेगरी, पर 100,000 कैटेगरी में। तो लेट अस, मैं आपकी व्यूज जानना चाहता हूं कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। पहले यहां से शुरू करिए, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। मामला ये है कि अगर ये सीएए 2014 में आता तो कोई रिएक्शन नहीं होता। अभी जो आया वो अभी न आता तो भी यही होता। और ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मामला क्या है? मामला ये है कि जो पिछले 100 साल में यूरोप को के साथ हुआ, 100 साल यानी हम ले रहे हैं 1910-11 में, इनको लगा हम दुनिया के राजा हैं, फॉर एवर, एंड ऑफ हिस्ट्री, और क्या 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 ये लोग बोलने लगे। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह डिमोलिश हुए। फिर मार्शल प्लान में 1970 से पहली बार आम यूरोपीय ने एक ढंग के जीवन का स्वाद चखा, यानी आज से कोई 50, 52, 53 साल पहले। लेकिन ये हम लोगों को नहीं पता है
उनको तो पता है ये मामला क्या है, चोरी का है, ठगी का है, बेईमानी का है, ये पक्का नहीं है, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये नॉन सस्टेनेबल है। ठगी और चोरी का पता चलते ही घर का मालिक रोक लगाता है, थाने में रपट करता है। अब क्या हुआ मामला, जिसको कोलोनियलिज्म कहते हैं वो तो एक फिजूल फर्जी शब्द है। चर्च वालों की खोपड़ी से हरदम फर्जी और फिजूल शब्द निकलता है। सही शब्द क्या है, ये चोरी कर रहे थे, डकैती नहीं कर। दोनों अमेरिका, दोनों सेंट्रल अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से ये चुरा चुरा के ले जा रहे थे एक, और जो चुरा के ले जा रहे थे उसको ट्रेड का नाम दे रहे थे। 100 रुपए की चीज 10 रुपए में ले जा रहे थे, अपनी 1 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहे थे। ये चोरी भी थी और ठगी भी थी। और 1970 के बाद ठगी बहुत अधिक बढ़ गई इंटरनेशनल एजेंसी के मार्फत। ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसी किसे सब निकले हैं क्या क्या, IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, तो फिर गाट, तो फिर यूनिसेफ, तो WHO और कोरोना का लिंक आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये जो एजेंसीज थी ये क्या की, ये कागज पर सफेद पोशी से ठगी कर रही थी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यूरोप अमेरिका के पक्ष में। और ये यूरोप अमेरिका उनको वैसे ही कुछ टुकड़े डाल देते थे, जैसे हम लोग कुत्तों को डाल देते हैं, बिल्ली को, चिड़िया को, मुर्गी को डाल देते हैं, कुछ टुकड़े, कुछ दाने। ये किसको डालते थे, अपने टटपुंजिया एलाइज को। इसमें एक नाम लेने में मुझे अच्छा लगता है तो भारत क्षेत्र, किंतु 47 के बाद उसका नाम है पाकिस्तान। तो ये जो ठगी है, ये जो चोरी है, ये तो अब बंद हो रहा है, ये तो अब जा रहा है, इस पर तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो अब होने वाला क्या है, अब होने वाला है जो सदा से था। सदा से क्या था, भारत दुनिया का लार्जेस्ट GDP देने वाला था, लार्जेस्ट GNP देने वाला था, लार्जेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर था, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था, लार्जेस्ट टर्शियरी क्षेत्र का था। ये फिर होने जा रहा है, और ये होने जा रहा है, ये 1990 से तो मैं पढ़ रही हूं, यानी यूरो अमेरिकन ब्लॉक के द्वारा पब्लिक डोमेन में लिखी गई बातें, यानी एहसास कम से कम 1980 से है कि भारत इमर्ज कर रहा है। और आपको ध्यान होगा, मैंने एक किसी शो में, हाँ, जो यूरोप अमेरिका चीन नीचे क्यों जा रहे हैं, उसमें एंगस मेडिसन से एक उसका टेबल B2 था या B क्या था याद नहीं मुझे, उससे मैंने रेट ऑफ ग्रोथ का पिछली शताब्दी के आखिरी क्वार्टर का, यानी 1973 या 1978 से 1973 से 1998 का मैंने आपको 25 साल का आंकड़ा दिया था। 5.6% ग्रोथ रेट था भारत का, और बाकी का रशिया का तो माइनस था, बाकी का 2% से नीचे था। बाकी मतलब कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, जो इनके सबसे मजबूत है। और वो भारत का सुंदर समय तो नहीं था 73 से 98, खराब समय था। किस मायने में खराब था, अरे अभी अभी तो 62 की लड़ाई हुई थी, 65 की लड़ाई हुई थी, 71 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी आई थी, उसके बाद इमरजेंसी आई थी, उसके बाद बहुमत की सरकारें आना बंद हो गई थी, गठबंधन की सरकारें आई थी, दुनिया भर का उथल पुथल था भारत में। फिर भी
भारत का ग्रोथ रेट 5.6 था। और स्वाभाविक है ये कंप्रेस करके दिखाया गया था, और उनका जो 2%, 1.96, 1.1, रशिया का जो हमको याद आ रहा -1.56 ऐसा कुछ था, ये इन्फ्लेट करके दिखा। यानी यूरो अमेरिकन ब्लॉक को पिछली शताब्दी के आखिरी क्वार्टर में, यानी आज से करीब 50 साल पहले से भारत का इकोनॉमिक इमर्जेंस दिख रहा था, जो वो पब्लिक फोरम में डाटा डाल रहा था। एक इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण था, इनका डाउनफॉल। कैसा डाउनफॉल? एक जो झूठा यूफोरिया इनको हुआ, कब? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 1905, 7, 10, 11 में, क्या हम तो दुनिया में अब राज करने वाले हैं, अंग्रेजों के राज का सूरज कहीं डूबता नहीं है। ये 1911 में गए दिल्ली राजधानी बनाने के लिए, बंगाल से भागकर। बंगाल कहाँ? जहां ये कह रहे हैं 1757 बैटल ऑफ प्लासी से हम राज कर रहे हैं, वहां से भाग के ये दिल्ली जा रहे हैं। 1936 में अपनी कैपिटल ले गए दिल्ली, 1947 में बाहर। यानी दे मतलब उनकी लीडरशिप, उनका इंटेलिजेंसिया, उनका पॉलिसी मेकर, उनका दोज हु मैटर couldn't see, and why they couldn't see? भय से फ्रीज हो जाना। कैसा भय? पहली और दूसरी लड़ाई में जर्मनी से टकराकर, रशिया से टकराकर, रशिया जर्मनी से टकराकर, रशिया का मजबूरी में सहायता लेकर, they saw their limitation and they also saw कि भैया 150 साल, 200 साल, जो भी साल तुम लोग का था, उसके बाद भारत तुमको दोनों लड़ाई का वॉर सप्लाई कर रहा है और 15 लाख 25 लाख सेना भेज रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत डिप्रेस थे, लेकिन मार्शल प्लान में फिर आगे बढ़े। और उसी समय आप लोगों को ध्यान होगा, बात चली थी लिमिट्स टू ग्रोथ की। नॉन सस्टेनेबिलिटी ऑफ करंट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑब्लिक ग्रोथ पैटर्न ऑब्लिक growth design oblique growth system. It were they who realized it's not sustainable. क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट जो 1975 में आई है, वो रिपोर्ट क्या कह रही है? उनके टॉप 86 दोज हु मैटर, उसमें सब तरह के लोग थे। दोज हु मैटर, उन्होंने क्या कहा? लिमिट्स टू ग्रोथ। उसके बाद तो एडवर्ड गोल्डस्मिथ का यू टर्न, इन्वेंटिंग टुमारो, एंशिएंट फ्यूचर्स, सोलर पैराडाइम, पैराडाइम इन प्रोग्रेस, एंडलेस नंबर किताबें, गाया हाइपोथेसिस, गाया एटलस, एंडलेस नंबर ऑफ किताबें छपी। क्या? what they were enjoying or what they enjoyed during 1960-1970, not sustainable. It is going. तो डर तो लगेगा ना। और सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल वो है जो जहां होता है उसके आधार पर जो कर लिया जाए। यानी what nature provides you, you create with human ingenuity to satisfy human needs. तो जिसको यूरोप कह रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, नीदरलैंड्स, स्पेन, पोर्चुगाल, इसमें क्या है? किसी तरह खाने का जुगाड़, भरपेट नहीं, कंगाली, भुखमरी, बदहाली,
रोग, बीमारी, मार काट, आपके चैनल पर बहुत विस्तार से इस पर चर्चा होती है। तो किसी को भी डर लगेगा भाई, दोबारा यही होने जा रहा है। और ये एक्चुअली लोग क्या, कौन हैं? ये लोग हैं चर्च से दीक्षित, अनुप्राणित, चर्च से एडुकेटेड, ट्रेंड माइंडसेट के लोग। मरना है तो अकेले क्यों मरे, तेरे को मार के मरे। अब ये बात दूसरी है, जिसको मारना चाहते हैं उसके मारने की औकात उनके पास तब नहीं थी जब इनका सो कॉल्ड इंपेरियलिज्म था, जब इनका सो कॉल्ड कॉलोनियलिज्म था। उसके बाद 1973-1998 का ग्रोथ रेट 5.6% तुम बता रहे हो ओईसीडी के पब्लिकेशन में, एंगस मेडिसन। तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है, एक नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है आज के बहस के लिए? भारत के स्वत्व की अभिव्यक्ति। भारत का स्वत्व क्या है? सनातन धर्म, हिंदुत्व, हिंदू। इन्होंने अपना एक नेता चुन लिया 2014 में, वो 10 साल टिका है, 10 साल और है मेरे हिसाब से। टोटल 22 साल मिनिमम है, 22 का 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 22 साल है। और ये बात मुझे शायद 2015 में या 2018 में कब मैंने कही थी, रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने बहुत बार फेसबुक में और कहाँ वो जो होता है इंस्टाग्राम या ट्विटर में डाला था। तो 2014 में भारत के स्वत्व ने अपना एक स्वाभाविक नेता चुन लिया जो उस समय हमको उपलब्ध था। अब तो और सुंदर आएंगे, और यशस्वी आएंगे, और पुरुषार्थी आएंगे, और वो इस पुरुषार्थी ने जो मार्ग रचा उस पर सरपट घोड़ा दौड़ाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी 10 साल रह लिए, 10 साल और रहने वाले हैं। ये भारत के साधारण हिंदी अखबारों में छप रहा है कि मोदी जी का भाषण जो चल रहा है वो 2024 के इलेक्शन के लिए नहीं है, 2029 के इलेक्शन। अमित शाह ने कह दिया है विरोधियों को कि 2034 की तैयारी कर, 24 की तैयारी छोड़ दो, 29 की तैयारी छोड़ दो। अब 34 में कोई जिंदा रहेगा तब तो तैयारी करेगा भाई। तो ये बात क्या यूरोप और अमेरिका के सो कॉल्ड थिंक टैंक को, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्टैब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस के स्टैब्लिशमेंट को नहीं दिख रहा है? खूब ठाट से दिख रहा है। अपनी औकात भी पता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। माइनर आइस एज इज कमिंग इन द नॉर्दर्न ब्लॉक, दिल्ली का नॉर्दर्न ब्लॉक नहीं, धरती माता का जो उत्तरी ध्रुव है उसके आसपास के इलाके में एक नन्हा हिमयुग आ रहा है। मौत की बर्फ की सफेद चादर 10 साल से टीवी पर दिख रही है। तो करें क्या? अगर सनातन धर्म की शरण में होते तो आनंदित होते। क्यों आनंदित होते? भारत के उदय का अर्थ है सबको सुख, सबको शांति, सबको भरपेट भोजन, सबको पाप से, अधर्म से, राक्षसी क्रिया से अभय। क्योंकि भारत का चक्रवर्तित्व, भारत के राज्य सत्ता का जो चक्रवर्ती सम्राट है उसका यही तो काम है। राजदंड उसको क्यों धारण करना है? समस्त धरा पर समस्त मानवों को नहीं, समस्त जीवों को अभय देना। अभय क्यों देना? श्री हरि विष्णु का रिप्रेजेंटेटिव है भारत का सम्राट। तो इनकी तो कप कप ही छूट रही है, रीढ़ की हड्डी में कप 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 सर 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 चल रहा है। क्यों?
चर्च से दीक्षित है, चर्च से ट्रेंड है, हर समय भय है, हर समय भय शंका है, हर समय घबराहट है, हर समय आशंका है, एंजाइटी है, और बहुत सारे शब्द रखे जा सकते हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? अरे कुछ ना करें, 2-4 रोड़ा तो फेंक दें। समतल जो गाड़ी दौड़ रही है 400 के पार, अब भारत के नरेंद्र मोदी ने 400 के पार का नारा दिया है, 400 का नारा नहीं दिया है। 524-22 कितनी सीट है संसद की, तो 400 से ज्यादा सीट पाकर जो तीसरी बार सत्ता में आएगा, वो शी जिनपिंग को कैसे गुनेगा भाई? शी जिनपिंग और पुतिन अपने संविधान में मनमानी फेरबदल करके हैं और जा रहे हैं और संकट में हैं। ये ट्रंप को, जो बिडेन को क्या गिनेंगे भाई, जो अपने देश में 4 साल 5 साल नहीं टिक पा रहे हैं। जब इनको नहीं गिनेंगे तो वो जर्मनी वाले को, फ्रांस वाले को, इंग्लैंड वाले को क्या गिनेगा? वो तो ताल ठोक के कहता है 140 करोड़ पूरे यूरोप के बराबर। वो ताल ठोक के कहेगा 36% नई जीडीपी, 40% जीडीपी दूंगा, 45% जीडीपी दूंगा। पैसिफिक इंडियन ओशन का, जिसको इंडो पैसिफिक कहते हैं, इसकी रक्षा तो मैं नरेंद्र ही कर दूंगा। इस छोटके भारत के साथ 15 अगस्त 1947 का भारत, 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त 1947 का भारत सदा तो नहीं रहेगा। ये तो अपने स्वाभाविक सहज रूप को इसी हमारे नरेंद्र के सामने प्राप्त करने जा रहा है। और ये किसको सबसे ज्यादा पता है? भारत वालों को नहीं, अमेरिका वालों को, इंग्लैंड वालों को, रूस वालों को, फ्रांस वालों को, शी जिनपिंग को। तो क्या करें? अब ट्विटर पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ये भी नहीं लिखे कि बहुत स्ट्रॉन्ग विन इंडिया। अब आदित्य जी क्या चाहते हैं कि बोले भी नहीं, रोए भी नहीं ये लोग, गरियाए भी नहीं ये लोग, क्या चाहते हैं? और आप जैसे लोग क्या चाहते हैं भाई? हाथी जा रहा है, कुत्ता भौंके भी नहीं। आप लोग वो एकलव्य की तरह तीर मार मार के कुत्ते का मुंह बंद कर देना चाहते हैं। नॉट फेयर, नॉट फेयर। हाथी जा रहा है, कुछ भौंकना, कुछ भागना, और ये तो अभी नन्हा सा ट्रेलर है। अभी देखते जाइए 2024 में कैसे कैसे नमूने आएंगे। अब मैंने तो इन चीजों को पढ़ा नहीं है अभी हाल में, अगर पढ़ी होती तो मैं आपको बता देती। 5, 7, 8, या आपके अंकित शाह जी बता देंगे, शायद वो इन चीजों को खूब पढ़ते हैं कि अगला क्या आने वाला है, अगला क्या आने वाला है। मैंने रिसेंट जो डेवलपमेंट है 7-8 साल के, उसको मैंने फॉलो नहीं किया है। जहां बैठी हूं वहां पर नहीं कर पा रही, लेकिन मैंने जो पढ़ा लिखा समझा है उससे ये बता रहे हैं, अरे भाई जब शेर निकलता है तो वो लंगूर भी ची 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 करता है, चिड़िया भी बोलती है, मैना भी बोलती है। आप लोग जाइए उसमें, डिस्कवरी चैनल, वाइल्ड लाइफ, शेर जब निकलता है तो जंगल में क्या क्या होता है। अभी तो गौरैया बोली है ची 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 ची, अभी तो लंगूर बोलेगा ची। हम लोग चाह रहे नहीं जी, ब्रह्मा जी ने जितने सिग्नल दिए हैं वो सिग्नल ना प्रकट हो। ये क्या हो रहा है?
गुस्सा आ रहा है, अरे गुस्सा नहीं आ भाई, सेलिब्रेट करो, शेर आ रहा है। पूछिए, रुदन जी की छूट देंगे कि नहीं देंगे भाई आप लोग? आजकल आप तो लोग सनातन धर्म वाले हैं, सत्तोलॉजी चैनल चलाते हैं, रोने भी नहीं देंगे। अमेरिका वालों को अपना भविष्य दिख रहा, कौन था ना उनका, नहीं किसिंगर नहीं, जिसने क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, हंटिंगटन। मेरी समझ से 90-90 में वो किताब लिखी गई है, 92, 94, 96 कभी। वो आइडेंटिटी क्राइसिस को रो रहा है, आप तो अमेरिका में बैठे। ये जो गोरों का ये रुदन है, कहाँ गए, दूसरे के जमीन में घुस गए, हड़प लिया, पकड़ लिया, कब्जा कर लिया, भगवान भी सहायता दिए, मारा मरा, नृशंसता किया। नॉन सस्टेनेबल। जो अधर्म है, जो पाप है, जो कृत्रिम है, जाएगा। बार बार जो सत्य है, जो पुण्य है, जो देवत्व है, वो छाएगा। अमेरिका से जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से जाएगा, कनाडा के बर्फ में दबकर मर जाएगा, यूरोप में खाने को नहीं मिलेगा, रोए भी नहीं। मुझे पूछिए, जब आप वो आवाजें निकाल रही थी ना, ची ची ची, और मैं बचपन से देखा है, मैं शोलापुर में लंगूर देखे हैं, हर तरह के बंदर देखे हैं, वृंदावन में लाल मुंह वाले बंदर देखे हैं। तो बड़ा बड़ा ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सही बता रहे हैं ये लोग, चोरी करके पेड़ पे चढ़ गए हैं और दूसरों को बता रहे हैं तुम अपना केला फेंको, तो हम लोग अपना चश्मा फेंकते हैं। तो बेचारे लोग। बड़े मजेदार चीजें होंगी। जब मैंने आपका टाइटल देखा और आपने कहा आज इस पर शो करेंगे, मुझे एकदम हृदय गदगद हो गया। यानी वन राज निकल रहे हैं, वन के जीवों को पता है। पूछिए और कुछ बचा है तो। नहीं, मैं तो अभी जो भी आपने बताया मैं उसको सोच सोच के हंस रहा हूँ, और दर्शकों को भी बड़ा मजा आ रहा होगा इस समय कि क्या एग्जाम्पल है ये। अच्छा, एक एक मैं थोड़ा सा अमेरिका के पक्ष रखता हूँ इधर, अमेरिका के में के लोग क्या सोचते हैं। बोलते हैं फाइंडर्स कीपर्स, है ना, फाइंडर्स कीपर्स, मतलब जिसने ढूंढा वो उसका हो गया। दूसरा इनका लॉजिक है कि अब हमारे हाथ से, इनके हाथ से मिडिल ईस्ट छूट रहा है, मिडिल ईस्ट में इनके शिप जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये डर है कि अब इंडिया क्या करेगा, जबकि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। लेकिन ज्ञान तो है नहीं। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है अमेरिकन पीपल से पॉलिसी छुपा के रखती है। दे डोंट लेट दे डोंट लेट अमेरिकन्स नो व्हाट द अमेरिकन गवर्नमेंट इज डूइंग। सेम यूरोप में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, जो वहां की गवर्नमेंट वहां के लोगों से छुपाती है। इसलिए साधारण अमेरिकन, 80% अमेरिकन या 80% यूरोपियन डजंट नो व्हाट देयर गवर्नमेंट्स डू अब्रॉड। अमेरिकन को ये भी आइडिया नहीं है कि सबसे ज्यादा असैसिनेशन प्रोग्राम्स अमेरिकन गवर्नमेंट चलाती है दुनिया में। और यूरोपियंस को भी मालूम नहीं है वो लोग क्या करते हैं अफ्रीका को चोरी करने के लिए। अफ्रीका में चोरी, भारत में चोरी, अफ्रीका में तो क्या बोलते हैं, दिन दहाड़े चोरी होती है, सेम मंकी वाला हिसाब है। और जब वहां पर भी असली शेर है, लेकिन वहां पर भी चोरी होती है। सो द माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट। माइंडसेट इज टू, उनके मन में बैठा दिया है कि यू आर ए सुपीरियर रेस, यू आर डन समथिंग अमेजिंग। तो उनके टक्कर में जब भारत उठता है तो ये सब बकवास लोग करते हैं। और भारत में रहने वाले जो केवल ये लोग, भारत नहीं उठ रहा है, अफ्रीका उठ रहा है, जो करेक्ट, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, देखा है। हाँ, मंगोलिया उठ रहा है। अगले 5 साल में आप लोग देखिएगा, मेरे से आप एक शो करवा लीजिए चंगेज खान पर। चंगेज खान महाकाल के उपासक, अप्रतिम सनातन धर्मी सम्राट हैं।
1970-80 में यूएसएसआर चंगेज खान से डर के कांप रहा है। चंगेज खान मर कब गए? 13वीं शताब्दी में। कैन यू बिलीव दिस? मैं आपको अमेरिकन पब्लिकेशन से पढ़ के सुनाऊंगी। ये बेवकूफ बना रहे हैं अपनी भेड़ों को। अपने भेड़ों को, चर्च क्या एग्जैक्टली करता राइट। है? चर्च का शीप। एक चरवाहा है, बाकी भेड़ है। तो वो अपनी भेड़ों को बेवकूफ बना रहे हैं। चरवाहे को तो पता है ना, करेक्ट। चरवाहे को पता है हाथ से सब फिसल रहा है, तो चरवाहा डर के कांप रहा है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और हैं, हाँ, मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात सुनी होगी कि नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूरोप को पता है, और अमेरिका जिसको कहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैं उसको यूरोप कह रही हूँ फिलहाल, ये इसको पता है what they have gained through non-sustainable growth, artificial growth, theft and ठगी। ठगी को क्या कहेंगे हम? ठगी अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड में भी चलता है। ये जो है ये नॉन सस्टेनेबल है। जिसका जो है वो लेगा। एक नाम आपको ध्यान होगा, जूलियस नेरेरे। ये अफ्रीका के, शायद तंजानिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट थे। और जहां तक मुझे याद है 70s 80s में ये बात हो रही थी कि देखो भाई यूरोप अमेरिका वालों, तुम लोग हमारा जो ले गए वो वापस करो। बात होने में और बात के एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है, लेकिन ये बात होते तो 50 साल हो गया ना भाई। यूनाइटेड नेशंस तो जा रहा है ना। इसके ये जो 5 फर्जी, कौन है परमानेंट मेंबर? कौन कौन? इंग्लैंड इतना सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पिटा हुआ, फ्रांस इतना सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पिटा हुआ, और एक अमेरिका जो लीडर बन के उभरा, 3। चौथा, इन तीनों का शत्रु सोवियत रसा, और पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा वो चीन, इतना सा, जिसको दिखाते इतना बड़ा हो तुम लोग। ये 5 परमानेंट मेंबर किस कोने से भाई? और कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट साफ। तो ये जो यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसीज के मामले मार्फत जो ठगी हो रही थी, नॉन सस्टेनेबल, ये जो 6 आर्टिफिशियल नेशन स्टेट है। मैं एक दिन और चाहूंगी कि आप ये आर्टिफिशियल नेशन स्टेट और नेचुरल, नैसर्गिक या स्वाभाविक राष्ट्र भारत पर एक चर्चा करवा लीजिए। बिल्कुल। तो ये जो आर्टिफिशियल हैं ये कब के हैं? 100 साल, 50 साल। इनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है फ्लिमजी, नॉन सस्टेनेबल, कितने दिन का है? 50 साल, 100 साल। इट इज गोइंग, क्योंकि इसमें कोई सत्व नहीं है। सत्व किसमें है? राजदंड, जो सेंगोल के नाम से आकर नए संसद भवन में बैठ गया है। आगे आगे राजदंड, पीछे पीछे राष्ट्रपति, उसके पीछे पीछे मेरा नरेंद्र। और किस संसद में राजदंड बैठा है भैया? राजदंड बैठा मतलब भगवान विष्णु का सुदर्शन, पाप का नाश, विनाशाय च दुष्कृताम, उसके बिना साधुओं का रक्षा नहीं है। तब यूरोप वाले क्या करें? अमेरिका वाले क्या करें? पाकिस्तान वाले क्या करें? बताइए आप।
अब ये भी ना कहे व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। क्या करने तुम सेंगोल लेके आए हो भाई? क्या करने तुम अयोध्या में राम जी को पुनः मूर्ति को बुला के ऐसा रख दिए हो, देख देख के सनातनियों का हृदय तृप्त और हर्षित हो रहा है। क्या करने की है? क्या करने? भारत की कोर्ट सब पगलाई हुई है 70 साल के बाद। कहीं ज्ञानवापी जांच करवा रही है, कहीं धार में जांच करवा रही है, कहीं मथुरा में जांच होगा, कहीं ताजमहल में जांच होगा। तो सब ना कहे व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, कहे कि ना कहे? मोदी जी कहीं ये टनल बना रहे हैं, कहीं वो टनल बना रहे हैं, कहीं तेजस भेज रहे हैं, कहीं अग्नि भेज रहे हैं, कहीं ब्रह्मोस भेज रहे हैं 10 ही साल में। तो ना कहे कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया? क्या कहे? आपकी आरती उतारे? आरती शत्रु नहीं उतारते हैं, आरती माताएं उतारती हैं, बहनें उतारती हैं, वीर पत्नी उतारती है। अब ये लंगूर उंगूर थोड़े आरती उतारेंगे आप लोग। और मोदी छोड़ते नहीं है, अभी चिप का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चिप्स अच्छा, बनाने का कौन वो सा क्या कर, है? सेमीकंडक्टर चिप्स। तो अच्छा, सेमीकंडक्टर, तो अब भारत में चिप्स भी बनेंगी, उससे भी रोना है, क्योंकि ये चिप्स अभी तक सारी चिप्स आती हैं अमेरिका से या ताइवान से आती हैं, तो अभी वो भारत में बनेंगी। तो वो भी बहुत बड़ा रोना है कि ऐसी चिप्स आएंगी तो सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटेड कार्स। अब और देखिए एक बात मैं कह रही हूँ, बिना जाने बूझे अचानक मन में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी का और शी जिनपिंग का पैक्ट हुआ, क्योंकि बहुत पहले मैंने कहा था सोनिया गांधी एंड कंपनी का अटल बिहारी जी से पैक्ट हुआ था। तो शत्रु के साथ पैक्ट करके शत्रु को ध्वस्त करना, ये तो पुरानी नीति है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, भगवान कृष्ण गए थे ना दुर्योधन से बतियाने। बिल्कुल। साम दाम अब दंड ये दंड बेचारे भेद। चर्च वाले और कुरान वाले कैसे जानेंगे भाई? वो तो मार काट, नोचना काटना, गुप्त संधि, अपने यहाँ गुप्त कुछ नहीं है, जो कुछ है आंख के सामने है। लेकिन सेंगोल राजदंड के अनुसार है, जिसका उपदेश नारद मुनि कर रहे हैं। कौन है नारद मुनि? देवर्षि। महाभारत में नारद मुनि का परिचय देने के लिए खंड 1 में, वो सभा पर्व में कम से कम 20 श्लोक है। तो देखिए 20 श्लोक है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको एक कार्टून बनाती है। तो मैं प्रसन्न होती हूँ कि तुम उनका दम नोट कर रहे। कैरिकेचरिंग नहीं करोगे तो करोगे क्या? करेक्ट। राजदंड से क्या करना है ये बृहस्पति बताते हैं। कौन है बृहस्पति? देवताओं के गुरु। ये शुक्र बताते हैं। कौन है? असुरों के गुरु। शुक्र नीति, बृहस्पति नीति और विदुर नीति और पता नहीं चाणक्य नीति। और एक हमने पढ़ा था, धृतराष्ट्र को कोई एक बताता है कनक गड़बड़ कनक सड़बड़, कनक। कनक, हाँ, कड़क कड़क नीति। पता नहीं कितनी नीतियां हैं। बाइबल में एको नीति है? कुरान में एको नीति है? वो सेब खाने की नीति तीसरा है वहां पे। उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में है, राजदंड को धारण करो। कैसे धारण करो? केवल और केवल सनातन धर्म। इसलिए अफ्रीका में भी है, दोनों अमेरिका में भी है,
एशिया में भी है, मावोरी लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया, सब सनातन धर्म नहीं है तो किसके पास? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाले के पास, बाइबिल वाले के पास, कुरान वाले के पास। तो रोए नहीं, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, व्हाई इंडिया इज एमर्जिंग, वी आर सो मेनी, इंडिया इज वन, शेर एक है। अब ये बात दूसरा है कि वो शेर तेरे 50 के बराबर है, पूरे यूरोप के बराबर है। ये छोटका शेर, बड़ा वाला शेर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पांचों स्थान, सिक्किम, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, ये तो काख में दबा लेगा भारत। तो भारत के बल को भारत प्रेमी और भारत भक्त नहीं जानते हैं, किंतु भारत द्रोही जानते हैं। जी नहीं, डंडे से बंदर को बहुत डर लगता है, तो सेंगोल से सब सब छटपटा रहे हैं, ची ची हो रही है, ची 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 ची। ची हो एक रही है। पेड़ और तो अभी एक तो पेड़ से देखिएगा व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया चला, आपको याद होगा हम्म एक बार चला था कि भारत बहुत हिंदू लोग या भारत बहुत असहिष्णु है, याद है? इंटॉलरेंट, यस यस यस। इंटॉलरेबल। तो इसी तरह की बहुत चीजें अभी आएंगी और जितना आए उतना आनंद मनाइएगा। एक्चुअली ये तो अपने लोग का 42 मिनट हो गया, मुझे लगता है उत्तर मिल गया आपको। बहुत अच्छी तरह मिला है उत्तर, मैं तो आनंद ले रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ बहुत बुरी तरह। एंड एक्चुअली क्या है कि ये जैसे इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज एक कैंपेन चलाया, उसको भी भारत ने हड़प लिया। अब भारत बिकम ए लीडर इन क्लाइमेट चेंज। सोलर अलायंस का इंडिया और फ्रांस आर द लीडर्स वर्ल्ड वाइड, और हमारी प्रोडक्शन यूनिट आज के चाइना के, जो चीन के ऑक्यूपाइड एरियाज में फैक्ट्रीज हैं, वहां पे प्रोडक्शन होता है। तो वी भारत ने इनके सारे एजेंडा पॉइंट छीन लिए, और भारत ने जम के इनकी प्रताड़ लगाई है यूएन में। जम के पिछले 3 महीने से लगातार परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन डांट रहा है, न्यूयॉर्क में बैठ के सबको। उनका काम ही है डांटना कि ये भेदभाव है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो ओपनली बात हो रही है। जयशंकर जी ने इनको कहीं का छोड़ा नहीं है, बार बार डीकोलोनाइजेशन, डी डॉलराइजेशन, उस पर बात जम के हो रही है। तो चारों खानों से, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि भारतीय डिप्लोमेटिक कोर की हर तरफ से गोला बारूद चल रही है इनके ऊपर। अब एक इनके काम पास और करना चाहिए, हाँ, शब्दावली अपनी होनी चाहिए, डी बिल्कुल कॉलोनाइजेशन नहीं, डी चोरी, डी ठगी, ठगी बंद करो, चोरी बंद करो। अरे कॉलोनाइजेशन कहाँ है भाई? हाँ? गुड पॉइंट, गुड लुच्चापन पॉइंट। बंद करो, डी लुच्चा बंद करो, लुच्चापन, डी मस्खरी, आपने वीडियो ये का टाइटल व्हाट्स दे रॉन्ग दिया विद है। इंडिया टाइप मस्खरी बंद करो, डी मस्खरी, ये बोलना चाहिए जयशंकर प्रसाद। आप शायद जयशंकर जी इस वीडियो को सुने तो नए वर्ड्स को ऐड करें, मेरा ये एग्जाम्पल। और जो भी दर्शक को जिनका कनेक्शन है जयशंकर जी के साथ, उनको ये वीडियो जरूर दे कि हम लोगों ने नया टर्म दिया उनको फॉरेन पॉलिसी में लिखने के लिए। भाई उनकी शब्दावली से हम क्यों बात करें भाई? मोदी जी ने कहा है डीकॉलोनाइजेशन, तो भाई चलो हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तुमने जो किया वो चोरी था, तुमने जो किया वो ठगी था, तुमने जो किया वो गिरह कटी था। गिरह होता है, धोती जो होती है ना, उसमें ऐसे ऐसे मोड़ के गिरह बांध लेते हैं। तो गिरह कटी किया, जब कतरीपन किया, लुच्चापन किया, लफंगापन किया, तो स्टॉप इट यार, एनफ, वी हैड एनफ ऑफ यू। हमारे साथ 100-150 साल से हो,
कुछ तो ऐसे तमीजदार हो जाओ कि तुम्हारे साथ ड्राइंग रूम में हम बैठ सके, शर्म ना आए। वी शुड से दिस। बिल्कुल सही अपनी बात है। भाषा में विमर्श करना पहली जीत है। बिल्कुल। मैं कल एक मीटिंग में था, सतोलॉजी अपना इंटरनेशनल लिट फेस्ट की मीटिंग में था, तो सारे अमेरिकन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सब बैठे हुए थे। बड़ा आश्चर्य होगा कि मुझको खुश करने के लिए सब बात कर रहे हैं जगन्नाथ की, विष्णु की, हरि की, ओम की, मुझको खुश करने के लिए। और मैं सोच रहा था कि आज मेरे से ये ज्यादा भक्ति की बातें क्यों हो रही है, बिकॉज वो अमेरिकन माइंडसेट है स्लेवरी का, वो माइंडसेट है उनका, तो उनको मालूम है। भेड़ है ना, हाँ। वहां शुरू से कहा है भेड़ और गड़ेड़िया, उनको भेड़ बन के ही रहना है। हाँ। तो इसलिए देखिए, भाषा अपनी लेनी होगी। देखिए हमारा ग्रुप चैट का ग्रुप इवेंट है, मैं दर्शकों को पता नहीं स्क्रीन पे आएगा नहीं, दिखाता हूं। देखिए क्या मेरी बुक को ही कोट कर रहे हैं। अ, तो मेरी बुक को ही कोट कर रहे हैं और ये डिस्कशन चल रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये, मैंने तो कुछ किया नहीं, जगन्नाथ जी की कृपा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया कि जब तक हम अपनी भाषा पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपने टर्म्स पे, है ना, अब दर्शकों ने वीडियोस भी देखे होंगे ट्विटर पे, आई एम अटेंडिंग सतोलॉजी लिटरेचर फेस्टिवल, ये कोई भारतीय नहीं है, ये अमेरिकन बात कर रहे हैं। और हम लोग तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते हैं ओपनली। बुक्स में तो मैंने सभी लिखा हुआ खुल के, और आप तो इतना खुल के, मेरे को तो आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी कि जो आपने बात की ना, ठगीपन बंद करो, लुच्चापन बंद करो, यही वीडियो का टाइटल जाने वाला है, दर्शकों को देखना चाहिए ये थोड़ा तो वीडियो। सभ्यता से आचरण करो भाई। हम लोग को अच्छा कहना चाहिए खा के कुल्ला तो करो, खाने के बाद हाथ धो के तो बात करो भाई। ये सब बहुत अशिष्ट असभ्य आचरण है, हम्म। इतना तो हम लोग को कहना चाहिए। अच्छा एक और मुझे बताइए, साउथ कोरियंस, साउथ कोरियन और ताइवान, ताइवान ने बोला कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेना चाहिए, ये सब बोला। तो भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत अपोज किया कि भारत में सभी लोगों को इक्वल अधिकार है। और वहां पे सोशल मीडिया में जम के भारतीयों की मजाक बनाई जाती है, कैसे बॉलीवुड का डांस करते हैं, कितने भद्दे दिखते हैं, ऐसी बातें करते हैं वो लोग ओपनली। और उन सब सोशल मीडिया हैंडल्स का फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा है, और ये सारे चर्च द्वारा है, क्योंकि साउथ कोरिया अभी गुलाम देश बन चुका है चर्च का, और वहाँ का नेटिव कल्चर खत्म हो चुका है पूरा। जो बोलते हैं ताइक्वांडो दोजो और ये सब करते हैं बकवास, खत्म हो चुका है। और ताइवान भी ऐसा ही हो गया है ऑलमोस्ट। और ये वही डिजीज है, मेंटल डिजीज है वेस्ट की, वे दे आर्टिफिशियली थिंक ऑफ देम एज सुपीरियर, और इस तरह की बातें करते हैं लोग। सो व्हाट डू यू से फॉर दीज पीपल? ये अभी एक असभ्य हैं, लुच्चे चांडाल हैं, भी है, कुत्ते खाते हैं, चांडाल लफंगे भी। नहीं, चांडाल नहीं है, चांडाल तो जरा अच्छी चीज है। और छोटे किस्म के लुच्चे और लफंगे हैं, जिनको ऐसे ही हम लोग कहते हैं दो हट किनारे। ये तो वो आचरण है ना। ताइवान को हर हालत में अपने सर्वाइवल के लिए भारत की सहायता लगेगी। फिर ऐसा आचरण, तुच्चा आचरण जो भी कर रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने फॉलो नहीं किया, मुझे पता नहीं कि कौन सा वर्ग है क्या है, क्योंकि ताइवान तो एक शब्द हुआ ना, उसका कोई एक सेक्शन करना हो, स्मॉल तो सेक्शन। वो जो सेक्शन है वो टुच्चा है। और टुच्चापन आप कह रहे हैं वहां चर्च का प्रभाव है, चर्च का प्रभाव है तो टुच्चापन होना ही है भाई। उनको नॉर्मल। काली डरावनी ही लगेगी ना भाई, काली उनको पाप नाशनी कैसे लगेगी, करेक्ट। काली उनको अभयदात्री कैसे लगेगी। काली जैसे हम संतानों को असुरों से रक्षा देने वाली वात्सल्यमयी माता दिखती है, असुर को कैसे दिखेगी भाई? असुर को तो लगेगा मेरा रक्त पी लेगी।
बड़ा सीधा सा है। जो ऐसा असभ्य आचरण कर रहा है वो असभ्य है। हम लोगों ने कभी ऐसा असभ्य आचरण हमारे किसी भी सेक्शन में पाकिस्तानियों और चीनियों के साथ किया क्या? चीनी भी छोड़ दीजिए, माओ एन लाई, चाओ एन लाई जो भी थे वो कम्युनिस्ट लोग, उनके लिए ऐसा असभ्य व्यवहार किया क्या? नहीं किया। क्यों? शत्रु है, किंतु हम तो उन्नत हैं, हम तो सभ्य हैं, हमारा आचरण हमारे जैसा है, हमारे प्रति जो दुर्भावनापूर्ण हल्की बात कह रहा है ये तो उस पर रिफ्लेक्शन है ना भाई, ये हम पर कहाँ रिफ्लेक्शन है? हमारी तो चिंता का विषय नहीं है। अब नरेंद्र को मन करे तो चिंता करे कि इनको सभ्य भव्य बनाना है, हम लोग तो मजे में। कल एक हमारा योगानंद पे शो देखकर शैलेंद्र जी के साथ हमारा शो हुआ था, बहुत पुराना। तो कल मैं यहाँ पे योगानंद का मेन आश्रम में कल मैं गया था इनविटेशन देने के लिए, लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, और मुझे देखते ही पहचान गए। तो मुझे बोला आपको अंदर आने का परमिशन नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ, मुझे परमिशन नहीं दिया गया आश्रम में अंदर जाने के लिए। तो तो मैंने उनको पूछा क्या कारण है, तो बोलते हैं कि यू हैव क्रिटिसाइज। अभी ये मतलब जो अब्राहमिक माइंडसेट वाला व्यक्ति है, क्रिश्चियन, आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा आप तो भारतीय गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है, इंग्लिश में बताया मैंने उसको। भारतीय मंदिरों में कोई भी व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, किसी के भी रोक नहीं है। हमारे यहाँ पे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हिंदू मंदिर आ सकता है। तो जो आप माइंडसेट यूज कर रहे हैं वो अब्राहमिक है, वो हिंदुओं का नहीं है। तो इसका मतलब जो शो में बोला गया वो सही बोला गया, यू आर डिस्प्लेइंग इट टू मी। तो तो वो एकदम शॉक होके खड़े हो गए। और ये मतलब लोकल लोकल ही है, वहां पे चैपल चलाते हैं, गीता चैपल, मतलब गीता का अब्राहमिक उसमें चलाते हैं चैपल, भगवत गीता पढ़ाते हैं लेकिन चैपल के रूप में। और बाद में उन्होंने अंदर मिक्सचर किया हुआ है सारा। तो मैंने अंदर बताया कि ये जो अब सिस्टम है दैट इज अगेंस्ट योग, क्योंकि योग में तो योगेश्वर एक ही है, आदि योगी भी एक ही है और योगेश्वर भी एक है। तो द पॉइंट इज कि जो फिर जो तोड़ने मरोड़ने का, मिथोलॉजी क्रिएट करने का ये जो इन्होंने फैलाया हुआ है, इसकी वजह से इनका पॉपुलेशन ही बहुत कमजोर हो चुका है, वीक हो चुका है। दे कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस। तो उसके चक्कर में सोशल मीडिया पे जो लोग लिख रहे हैं दे आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। ये एक आर्मी चल रही है इन लोगों की, गाइडेड बाय देयर स्टेट सिस्टम टू चैलेंज। और जो भारत की तरफ से जो आंसर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट थिंकर्स का आ रहा है, जो कि कोई गवर्नमेंट, तो इंडिया की गवर्नमेंट तो बोल ही नहीं सकती किसी को आप ये करिए। भारतीय गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कुछ किया, लेकिन जो रेस्पॉन्स आया है 20 मिलियन 30 मिलियन भारतीयों का, पूरे विश्व के वाह, भारतीयों की बात कर रहा हूं, कि दैट हैज ओवरवेल्म्ड देम सोशल मीडिया। इसलिए और भी बहुत बढ़िया। तिलमिलाहट है, और भी तिलमिलाहट है। और अभी आपने जो ऐसे किया है वो बहुत सारे चलेंगे, बहुत सारे है। 24, और 25, 26, 2027 तक कम से कम। उसके बाद पहले भी ठंडा पड़ सकता है, लेकिन मेरा अनुमान है 2-2.5 साल 3 साल तो चलेगा ये सब। और आपने किया है सोने पे सुहागा इस शो में। तो दर्शकों इस शो को जबरदस्त शेयर करिए, ये क्रीम ऑन द टॉप है। मतलब अब ऐसा बोलते हैं ना कि नाउ द लाइनेस हैज स्पोकन, अब बोला है। जी तो जी। तो आपने वो काम किया है, तो प्लीज शेयर करिए इसको, वीडियो को लोगों को बताइए। और ये 54 मिनट का वीडियो है, ऑस्पिशियस नंबर है। और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आपको कुछ और ऐड करना है? ना ना ना। और उन्होंने 2-3 टॉपिक्स मुझे दे दिए, उस पर और भी शोज होंगे। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय सिया राम।